सो लास्ट जो क्वेश्चंस रह गए थे, ठीक है, वो एक बार देख लेते हैं। ऑलराइट। तो आपने क्या आंसर किया था इसका, सलोनी? डू यू रिमेम्बर? आप मुझे चैट में मैसेज करना, ठीक है। व्हाट वाज द आंसर दैट यू गेव मी फॉर दिस क्वेश्चन? मंडे इस कोड से लिखा जा रहा है, फ्राइडे इज थ्रू दिस कोड, ठीक है। सो हाउ इज डे रिटन? सो फॉर डे यू हैव टू फाइंड आउट द कोड दैट इज फॉर डी, राइट? सो डी के लिए कोड क्या है? फर्स्ट इज 4, राइट? देन यू हैव फॉर ए के लिए क्या कोड बनेगा? 5, ठीक है। एंड देन फॉर वाई यू हैव, सो 4, 5, 6 इज योर आंसर, ठीक है। सो 40th का आंसर है 4, 5, 6, राइट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर दिया था आपने? इफ लायन इज 50, टाइगर इज 59, देन हॉर्स विल बी। डिड यू सॉल्व इट? सॉल्व तो किया था आपने, राइट? 65, ठीक है। कैसे निकाला ये आपने? जैसे लाइन है तो लाइन में जितने भी आपके लेटर्स हैं, ठीक है, जो लेटर्स की जो भी पोजीशन है वो आपने ऐड करके देखी, वो 50 आया होगा, राइट? टाइगर की पोजीशन थी, वो ऐड करके देखी, ठीक है। सो दिस वुड बी दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ट्री। इफ ट्री इज कोडेड एज दिस, ठीक है। ट्री का कोड क्या है? US FF। दिस इज द कोड फॉर ट्री। देन व्हाट विल बी द कोड फॉर लीफ? ये कैसे किया है आपने क्वेश्चन? So the answer that you have given me is A. A means MFBG, ठीक है। सो कैसे आया है ये? सो बेसिकली दीज आर द नेक्स्ट लेटर्स, ठीक है। टी के बाद जैसे यू आता है, सो दिस इज +1 केस है सब में, ठीक है। आर के बाद एस रहता है, ई के बाद एफ, ई के बाद एफ। सिमिलरली आपने लीफ का बनाया, एल के बाद रहता है एम, ई के बाद एफ, ए के बाद बी, एफ के बाद जी, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। 43 का आंसर, इसका क्या कोड बनाया था आपने? इफ 1 इज Z एंड 2 इज Y, देन CODE, ठीक है। सो 3 विल बी X, तो द कोड विल स्टार्ट विद X, ठीक है। एंड आप यू हैव टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ O, ठीक है। तो O का क्या नंबर रहता है? ये आपको मैंने पहले भी बताया है कि आपको ये सब लिख लेना है पहले, ठीक है, राइट? ठीक है। सो इससे जो है आपको फटाफट आप साथ में देख सकते हो व्हाट इज द नंबरिंग, राइट? ठीक है। सो ओ का है यहाँ पर नंबर 15, ठीक है। सो उस तरीके से आपको ऑपोजिट कोड बनाना है। सो यू हैव गिवन द आंसर, द आंसर इज ए। ओके, ठीक है। ओ का क्या नंबर है? 15, तो आपको पीछे से 15 एक बार काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सो एल विल कम हियर, ठीक है। डी का कोड क्या रहता है? वैसे ही इट इज 3। यू हैव टू कम फ्रॉम, पीछे से करना है आपको काउंट, ठीक है। 1, 2, 3। सो सॉरी 4 रहता है डी का, सो डब्ल्यू विल बी हियर, ठीक है। ऐसे ई का नंबर रहता है 5, काउंट फ्रॉम द लास्ट, 1, 2, 3, 4, 5, सो वी। सो दिस विल बी द कोड, ठीक है। डिड यू गेट इट? ठीक है। जैसे कि आपका 1 है, उसको जी मानना है, तो आपको काउंटिंग स्टार्टिंग से शुरू करनी है। तो अगर आपको कोड दिया है तो सी आपको पता है, सी का वैसे लोकेशन होता है 3, बट आपको लास्ट से काउंट करना है, तो 1, 2, 3 एक्स आ गया,
ओ का नंबर होता है वैसे 15, बट यू हैव टू काउंट फ्रॉम द लास्ट, सो लास्ट से हमने काउंट करा 15 पे आया एल। ठीक है, तो इसी तरीके से, सो योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है ए। ओके, लेट्स फाइंड आउट। In a certain code, bright is written as, so BRIGHTYIRTSG. Okay, so how light will be written? सो बी, इसमें देखो क्या फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, एंड ऑल्सो रिमेम्बर कि आप अल्फाबेट जो ये सीरीज है इसको भी देखते रहो। थ्रू दिस सीरीज आपको कुछ अरेंजमेंट दिख सकता है, राइट। ठीक है, सो बी की जगह पर वाई आ रहा है। एंड यू कैन ऑल्सो सी कि आई का कोड क्या है। आई का कोड तो यहीं से पता चल रहा है, इट विल बी आर। आई जो है ना, यहाँ पे आप सीधा ही आर लिख सकते हो। जी का कोड भी पता चल रहा है, जी विल बी टी, सो यू कैन राइट टी हियर। एच का भी पता चल रहा है, एच का क्या होगा, एस। टी का क्या होगा, जी। ठीक है, तो सिर्फ एल है जिसका आपको इस नंबर से कोड नहीं मिल रहा है, विच इज फाइन। अगर आपको इतना भी कोई अगर ऑप्शंस में दिखता है RTSG, RTSG विल बी ओनली दिस ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको ये भी देखना है ना कि अगर सीधा मुझे जो दिया हुआ है उसी से निकल सकता है, तो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि कैसे इसमें, जैसे अगर देखा जाए तो ये सेकंड नंबर पे आता है, ये लास्ट से सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, सो इस तरीके से है ये कोड बना हुआ एक्चुअली, बट वो भी देखने की जरूरत नहीं है, आपने ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर दिया, एंड थ्रू दिस योर आंसर इज ए। ठीक है, ऑलराइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। इन अ सर्टेन कोड टेबल इज रिटन एज, इसका आप भी आंसर आप बता दो बेटा। UBCMF कैसे लिखा जा रहा है? सो चेयर को आप कैसे लिखोगे? ठीक है, सो यहाँ से क्या यू कैन ऑलरेडी टेक एनी कोड। देखो आप ए का कोड निकाल सकते हो, ए का कोड क्योंकि वो सेम है लेटर। ठीक है, और किसी का कोड आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर अपने इससे टेबल से नहीं मिलेगा। अब आपको देखना है ये कैसे है। सो टी के बाद क्या आता है, यू, तो ये तो +1 है। ठीक है, ये नेक्स्ट टर्म है। ए के बाद आता है बी, बी के बाद आता है सी, एल के बाद एम, तो ये तो नेक्स्ट नेक्स्ट है, यानी +1 का है। तो यहाँ पे भी आप +1 करोगे, सो डी। एच के बाद आई। ठीक है, आई के बाद आपका जे। ठीक है, आर के बाद एस। तो द आंसर विल बी DIBJS, DIBJS, ए विल बी योर आंसर। ठीक है, यही दिया है आपने, वेरी गुड। ठीक, ओके। नेक्स्ट इज फ्रेंड है, FRIEND, इट इज रिटन एज RFEIDN। ओके, तो गार्डन को कैसे लिखना है? इसका क्या आंसर दिया बेटा आपने, बताओ। सो अकॉर्डिंग टू यू द आंसर इज अगेन ए। ठीक है, तो लेट अस सी क्या है ये। सी, जस्ट बाय लुकिंग एट दिस आई कैन सी कि जो ये लेटर्स है, ये लेटर्स आर ऑलरेडी देयर इन दिस। ठीक है, फ्रेंड में भी ये लेटर्स हैं जो यहाँ रिपीटेड है, तो देर मस्ट बी सम अरेंजमेंट। तो आप अगर आप देख रहे हो तो एफ यहाँ आ गया है, आर हैज कम टू दिस, आई हैज कम टू दिस पोजिशन, दिस हैज कम टू दिस, सो दे आर इंटरचेंजिंग देयर पोजिशंस। तो कोड क्या बन जाएगा, यू हैव टू इंटरचेंज द पोजिशंस, ए जी, interchange these positions as well, DR. Okay, so NE, so the code will be AGRAGDRNE. ठीक है, again the answer will be A. Okay, now next question. In a certain code, market is written as MARKET, is written as NPQLFU। ये तो फिर से +1 का केस है। ठीक है,
+1 यानी एवरीवन इज एडिंग, हर एक में हमने 1 1 ऐड कर दिया है, ठीक है। सो यहाँ पर भी जो भी प्रिंटर होगा तो P के बाद क्या आता है, दैट you'll have to find out, ठीक है। P के बाद नेक्स्ट क्या होता है, +1 +1। ओके, सो ये तो आप कर लोगे। सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है। इफ दिल्ली इज कोडेड एज दिस, अगर दिल्ली का कोड इन्होंने कुछ दिया है, 73541। ओके, सो पटना का क्या कोड है, राइट। सो दिल्ली का है D is this, what will be the code for Patna? ओके, सो इसका क्या आंसर दिया है आपने, अच्छा पटना का कोड भी दिया हुआ है 82963। तो हैव टू फाइंड आउट द कोड फॉर इंडिया। तो इंडिया में देखो आई है, आई का कोड आप दिल्ली से ले सकते हो, दिल्ली से इसका कोड हो जाएगा 1। एन का कोड पटना से ले सकते हो 6। डी अगेन इन दिल्ली प्रेजेंट 1, सॉरी 7, राइट। फिर से आई आ गया है तो कोड हो जाएगा 1। एंड ए का कोड है 2। ए का कोड, देर इज अ कंफ्यूजन हियर, ठीक है। अब पटना में जो ये है ए है, ये कोड जो है सेव होना चाहिए था, ठीक है। सो देर इज एन एरर इन दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली यहाँ पर कोड होगा या तो ये 2 होगा या दोनों ही 3 होंगे, ठीक है। कोड जो है सिमिलर रहता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कोड को लेकर इशू है। तो ये 2 होगा, तभी देखो आंसर है ना 16712। सो यहाँ पर भी ये 2 होगा, ये कोड लिखने में यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है। सो पटना में 82962 है, सो द आंसर विल बी सी। ओके, नेक्स्ट इज in a certain code dog is written as EPI, ठीक है। सो इसमें भी आपका सेम वही है, आपका जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में था, इन दीज क्वेश्चंस, ठीक है। ये जो ऊपर +1 वाले क्वेश्चंस हमने किए हैं ये सारे सेम क्वेश्चन है, इसमें भी +1 है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, COME is written as DPNF, राइट। सो हाउ विल रीड बी रिटन, सो ये भी मुझे, हाँ ये भी नेक्स्ट +1 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सो ऐसे +1 या +2 भी हो सकता है, इसमें +1 तक के क्वेश्चंस हैं। द स्कोप कैन बी +4 +5, मीन्स जो भी आपको दिया होगा तो उसमें कुछ +5 अल्फाबेट ऐड करके कोई नेक्स्ट अल्फाबेट आपको दिया है कोड बना के, ठीक है। सिमिलरली आपको नेक्स्ट वाले का भी कोड बनाना, ओके। तो दीज वर द क्वेश्चंस दैट वी डिड दैट डे, ठीक है। कुछ रह गए थे, दैट इज वाई वी आर डूइंग इट नाउ। नाउ विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। सो हमने जो अर्लियर प्रैक्टिस थी उसमें हमने क्या किया था, वी टॉक्ड अबाउट सम ऑफ द क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम, ठीक है। सम क्वेश्चंस वर ऑन ब्लड रिलेशंस, सम क्वेश्चंस वर ऑन डायरेक्शन सेंस, ठीक है। एंड अभी ये जो क्वेश्चंस थे इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, ये थे आपके अल्फा अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चंस, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक में यू हैड लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस जिसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग करना था। तो दीज वर द क्वेश्चंस दैट वी प्रैक्टिस लास्ट टाइम, ठीक है। नाउ जो है हम अपना पार्ट नेक्स्ट से स्टार्ट करें, दैट इज सिलोजिज्म। सिलोजिज्म आई होप यू रिमेम्बर, ठीक है, हमने इसको बहुत अच्छे से किया हुआ है। देयर वर सम रूल्स विद रिस्पेक्ट टू सिलोजिज्म, ठीक है। कोई मिडल टर्म होती है, so these we have already practiced. So let us start with syllogism, and these are one of the favorite questions in terms of logical reasoning, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग में मैंने आपको बताया है कि ये क्वेश्चंस आते हैं। एंड उसमें भी इफ वी टॉक अबाउट, अगर आप दिल्ली एनएलयू की बात करते हैं तो दीज आर वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जो आज हम करेंगे वो लॉजिकल रीजनिंग के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसका फॉर्मेट आपको समझना है कैसे करना है, राइट। ओके फाइन। सो नाउ ऑल कैट्स आर डॉग्स, सम डॉग्स आर रैट्स, आपको दो कंक्लूजन दी हुई है, सम कैट्स आर रैट्स, सम डॉग्स आर कैट्स, ठीक है। इसको जल्दी से करके बताओ, वी हैव ऑलरेडी डन इट, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डन दिस।
मुझे इसका आप जल्दी से आंसर बताओ। व्हाट वुड बी द आंसर? ओके, सबसे पहले मुझे बताओ मिडिल टर्म क्या है इसमें? व्हाट इज द मिडिल टर्म? इट इज डॉग्स, राइट? डॉग्स इज द मिडिल टर्म हियर। ठीक है। अब जो मिडिल टर्म है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होनी भी जरूरी है। ठीक है। इज इट डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस ऑल कैट्स आर डॉग्स एंड सम डॉग्स आर रैट्स? डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, याद है या नहीं आपको कुछ? व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन? चलो मुझे इसका आंसर दो। ठीक है, देन विल सी। अच्छा, डन। कैन यू ज्वाइन द लिंक ताकि आपको ऐसे भी दिखता रहे? ओके, आपने क्या आंसर दिया है? हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 51 पे पहुंच गए हम। वो हमने 50 क्वेश्चंस लास्ट टाइम किए, ठीक है। ओके, सो योर आंसर इज बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखो। ओके, तो इसमें मुझे मिडिल टर्म बताओ क्या है? मिडिल टर्म इज डॉग्स। ठीक है। तो डॉग्स में अगर कोई कन्वर्स स्टेटमेंट है आपके पास, इनमें दोनों कंक्लूजन में कन्वर्स स्टेटमेंट है? सम डॉग्स आर कैट्स। ठीक है, सो वन स्टेटमेंट इज कन्वर्स ऑफ द फर्स्ट, सो सेकंड तो फॉलो कर रही है। व्हाट अबाउट द फर्स्ट वन? आप देखो, जो डॉग्स है वो मिडिल टर्म तो है, ठीक है, बट इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ द स्टेटमेंट्स। डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होता था कि अगर लिखा है ऑल कैट्स आर डॉग्स, तो कैट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, डॉग्स डिस्ट्रीब्यूटेड इसमें नहीं है। ठीक है। एंड सम डॉग्स आर रैट्स, इसमें तो कोई भी, सम वाले केस में कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट, तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड जब नहीं होता है दोनों में ही, तो नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, तो इसमें डॉग जो है किसी में भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं आ रहा है, तो कंक्लूजन तो आपकी कोई फॉलो नहीं करती है। सिर्फ सेकंड क्यों करेक्ट है? बिकॉज इट इज द कन्वर्स ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओनली टू फॉलो, सो बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल पेन्स आर बुक्स, नो बुक इज कॉपी। आप भी बेटा आंसर देना इसका। ठीक है। व्हाट इज द मिडिल टर्म? बुक्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है वो। फर्स्ट केस में तो नहीं है डिस्ट्रीब्यूटेड, सेकंड में है। नो वाले में सब डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, सो सेकंड में है तो मतलब कंक्लूजन तो कोई होगा। अब कंक्लूजन क्या होगा, दैट आपको सोचना पड़ेगा, राइट? ओके शौर्य, ठीक है, देखते हैं आपका आंसर सही है नहीं। तो यू आर सेइंग बी। नाउ
ओके, सो दोनों ने आपने आंसर दिया, आपका क्या आंसर है? देखो, अगर ऐसा होता है ना कि ऑल पेन्स आर बुक्स, तो कंक्लूजन तो होगा, बट अगर एक नेगेटिव में स्टेटमेंट है ना, तो कंक्लूजन आपका नेगेटिव में होता है। ठीक है, सो कंक्लूजन विल बी इन द नेगेटिव। तो जो आप बोल रहे हो ना, आप दोनों ने जो आंसर दिया है ओनली टू फॉलोज, तो ये तो नहीं है। बिकॉज उसमें सम आ रहा है, सम नहीं आता। जब एक भी आपकी उसमें ऑप्शन में नो होता है ना, तो आंसर विल बी इन द नो। ठीक है, अब देखते हैं ये नो पेन इज कॉपी सही है नहीं है। सो नो पेन इज कॉपी मतलब मिडिल टर्म नहीं आनी चाहिए, मिडिल टर्म थी बुक्स, तो वन तो फॉलो करता है, बट सम वाला ऑप्शन फॉलो नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ओनली वन फॉलोज। ठीक है, कौन सा रिवर्स है? कन्वर्स, सम बुक्स आर पेन्स। हाँ, ये कन्वर्स है, सो बोथ। ये बोथ हो जाएगा, बोथ वन एंड टू फॉलोज, क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट इज द कन्वर्स ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, सम बुक्स आर पेन्स। बस करो। ओके, नेक्स्ट। तो बोथ फॉलो आएगा, ठीक है। कन्वर्स सही था आपका, बट नो पेन इज कॉपी इज ऑल्सो करेक्ट। तो मिडिल टर्म इज मैन इन दिस, राइट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है वो, डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, सेकंड स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कंक्लूजन होगा। अब कंक्लूजन क्या होता है? अगर एक चीज सम में हो और दूसरी ऑल में हो, तो कंक्लूजन हमेशा सम में होता है, राइट। तो अभी देख लो कंक्लूजन कौन सा बनता है। सम बॉयज आर टॉल, ये तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल टॉल आर मेन, व्हाट अबाउट दिस? तो ये तो इनकरेक्ट है, राइट। तो ओनली वन फॉलोज। ठीक है, आपको भी सही है। ऑलराइट, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, तो मिडिल टर्म इज स्टूडेंट्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है ये, किसी में भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो नॉर्मल कंक्लूजन विल नॉट फॉलो। सिर्फ आपको अब क्या चेक करना है, कोई कन्वर्स स्टेटमेंट है या नहीं है। ठीक है, कन्वर्स स्टेटमेंट है कोई? सम टीचर्स आर बॉयज, तो ये तो कन्वर्स नहीं है। सम बॉयज आर स्टूडेंट्स, इज दिस अ कन्वर्स? सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, सेकेंड स्टेटमेंट देखो, सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, इसका कन्वर्स क्या होगा? सम बॉयज आर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये तो कन्वर्स है, सो ओनली टू फॉलोज। ठीक है, आपको भी समझ में आ रहा है? राइट, यू कैन कमेंट हियर। ओके बेटा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल women आर मदर्स, ऑल मदर्स आर सिस्टर्स, अब ये दोनों ऑल में है, ठीक है, दोनों यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा यूनिवर्सल होता है। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि मिडिल टर्म क्या है, एंड उसके हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूटेड देखनी है, एंड फिर कंक्लूजन फाइंड करना है। सो मिडिल टर्म इज मदर हियर, राइट। इज इट डिस्ट्रीब्यूटेड? सेकेंड स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑल मदर्स आर सिस्टर्स में मदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अब कंक्लूजन देखो। ऑल women आर सिस्टर्स, ये फॉलो कर रहा है? कर रहा है, ठीक है। सेकंड क्या है इसका? सम women आर नॉट सिस्टर्स, तो नॉट तो हुआ ही नहीं है कहीं पे भी, तो ओनली वन फॉलोज। ठीक है, हाँ, ऑल में आना चाहिए कंक्लूजन। एंड सम women आर नॉट सिस्टर्स तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव तो यहाँ पे कुछ था ही नहीं। ओके, नेक्स्ट, सम एप्पल्स आर ऑरेंजेस, ऑल ऑरेंजेस आर बनानास, सो मिडिल टर्म हियर इज, चलो अब आप दोगे मुझे ऑनलाइन वाले। ठीक है, आंसर बोलना है इसका। ऑरेंजेस क्या है? मिडिल टर्म है, ठीक है।
तो क्या आंसर है इसका, बताओ। ओके, आपका क्या आंसर है? हम्म। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइन, क्योंकि सम था तो सम में ही आंसर आना था। अगर एक भी स्टेटमेंट में सम है, ठीक है, ऑल में आंसर्स नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, सम टीचर्स आर इंजीनियर्स। मिडिल टर्म इज टीचर्स। उसको देखो डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो नॉर्मल कंक्लूजन विल नॉट फॉलो। ओके, तो बस अब आपको देखना है कोई कन्वर्स है क्या। है कन्वर्स? सो व्हाट इज द आंसर? बी। वेरी, ठीक है, सो इसका क्या आंसर रहेगा? बी। नाउ नेक्स्ट इज ऑल कार्स आर बसेस, सम बसेस आर ट्रेन्स। तो मिडिल टर्म विल बी बसेस। ठीक है, तो इसका भी क्या आंसर रहेगा? ठीक है, देखो बसेस है, मिडिल टर्म है, बट इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनी ऑफ द केस। ठीक है, किसी भी स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सो देन कोई नॉर्मल कंक्लूजन विल नॉट फॉलो। अब आपको सिर्फ क्या चेक करना है? कन्वर्स। सो सम कार्स आर ट्रेन्स, कोई कन्वर्स नहीं है। सम बसेस आर कार्स इज द कन्वर्स ऑफ द सेकेंड स्टेटमेंट। सम बसेस आर कार्स, सॉरी, कन्वर्स ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सो ओनली टू फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन। सम फ्लावर्स आर रेड, सम रेड आर येलो। सम, अब देखो दोनों स्टेटमेंट आपकी सम में है। ठीक है, अगर दोनों ही स्टेटमेंट आपके सम में होते हैं, सो मैंने क्या बताया है इसका, नॉर्मल कंक्लूजन इसमें नहीं फॉलो करता है। ठीक है, अगर दोनों ही पर्टिकुलर, इसको पर्टिकुलर स्टेटमेंट बोलते हैं ना सम वाले को। ओके, सो नॉर्मल कंक्लूजन तो यहाँ फॉलो नहीं कर रहा है। सो कन्वर्स देख लो बस, कन्वर्स भी नहीं है। सो इसमें क्या हो जाएगा? डी। ठीक, सो नन ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोज हियर। ठीक है, तो ये याद रखना है, अगर दोनों ही स्टेटमेंट आपके सम होती है, सम मीन्स दोनों ही पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स हैं, तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स में आपको मिडिल टर्म भी चेक करने की जरूरत नहीं है, कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है ना पर्टिकुलर स्टेटमेंट, अगर दोनों ही पर्टिकुलर है। ठीक है, सो सीधा आपको बस एक कन्वर्स देखना था, कन्वर्स स्टेटमेंट भी कोई नहीं है। सो आपका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज नन फॉलोज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑल मेन आर ऑनेस्ट, सम ऑनेस्ट आर इंटेलिजेंट। तो मिडिल टर्म इज ऑनेस्ट। ओके, जो कि दोनों में रिपीट हो रहा है, सो दैट इज योर मिडिल टर्म। सो इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो कंक्लूजन जो है फॉलो नहीं करेगा। ऑल मेन्स आर ऑनेस्ट में मेन है डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑनेस्ट नहीं है। सम ऑनेस्ट वाले में तो ऑनेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, राइट? तो नो कंक्लूजन विल फॉलो। अब आपको सिर्फ कन्वर्स देखना है। कन्वर्स इज सम ऑनेस्ट आर मेन। ठीक है, विच इज द कन्वर्स ऑफ द फर्स्ट स्टेट, तो ओनली बी फॉलोज। ठीक है, नाउ अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं। दीज आर स्टेटमेंट कंक्लूजन। सो स्टेटमेंट कंक्लूजन में क्या होता है? जो कंक्लूजन रहता है, दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं आपके पास। एक तो होता है स्टेटमेंट और असम्पशन। ठीक है, असम्पशन होता है दैट इट इज इम्प्लिसिट, कि हम ये अज्यूम कर सकते हैं किसी स्टेटमेंट में। ठीक है, अगर कोई स्टेटमेंट गिवन है तो वी कैन अज्यूम कि इम्प्लिसिट है जो इन्फॉर्मेशन दी गई है। स्टेटमेंट कंक्लूजन में क्या होता है कि कंक्लूजन शुड बी स्ट्रॉन्ग, मतलब ट्रूथ होना चाहिए। ठीक है, अज्यूम नहीं करना है, इट शुड बी ट्रू इन टर्म्स ऑफ जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है, उससे आप ये कर सकते हो कि हाँ इसका मतलब यही है, राइट? जैसे स्टेटमेंट आपको दी है, स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। कंक्लूजन क्या है?
ठीक है, स्मोकिंग इज गुड, अफेक्ट्स हेल्थ, हार्मलेस, तो ऑब्वियसली अफेक्ट्स हेल्थ, ठीक है। इंजurious टू हेल्थ क्या होगी, इंजurious का मतलब ही होता है अफेक्ट्स, ओके, सो ऑब्वियसली कंक्लूजन बी विल स्टैंड, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, राइट। ऑल स्कूल शुड हैव लाइब्रेरीज, सभी स्कूल्स के पास लाइब्रेरीज होना चाहिए। सो लाइब्रेरीज आर एसेंशियल इन स्कूल्स, स्कूल्स डोंट नीड क्लासरूम्स, क्लासरूम्स की तो कोई बात ही नहीं हुई है। स्कूल मस्ट बी क्लोज्ड, ठीक है, चाहे आप जितना मर्जी चाहो, बट इट इज नॉट हैपनिंग। टीचर्स आर नॉट नीडेड, ठीक है, ये भी कुछ नहीं है। तो कोई भी स्टेटमेंट से ये आपका नहीं आ रहा है, सो ओनली वन फॉलोज, ठीक है। सो लाइब्रेरीज आर एसेंशियल इन स्कूल्स, एसेंशियल कहाँ से आ गया, शुड हैव लाइब्रेरीज, ठीक है। नेक्स्ट इज, सो दीज आर सिंपलर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, वो स्टेटमेंट, दो तीन स्टेटमेंट दे देते हैं टू मेक इट, वो भी हम करेंगे, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, ओके। जब तीन स्टेटमेंट्स दे देंगे और तीन कंक्लूजन्स दे देंगे या चार कंक्लूजन्स दे देंगे, वो बोलेंगे कि जो स्टेटमेंट्स ऊपर गिवन है, या फिर दे कैन गिव यू अ पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ से वो नीचे फिर आपको चार या पांच कंक्लूजन्स दे सकते हैं। तो उसमें से वो बोल सकते हैं कि ये जो पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ा, इसमें से कौन सी कंक्लूजन्स फॉलो करती हैं। तो तीन या चार कंक्लूजन्स हो सकती हैं, ठीक है। दे कैन आस्क यू टू फाइंड दैट, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में ये क्वेश्चंस आने बहुत वो है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा इजी लेवल रखा है जस्ट अभी स्टार्ट करने के लिए। सो ड्यू टू हेवी रेन्स ट्रेन वॉज लेट, तो कंक्लूजन क्या है, ट्रेन सर्विसेज आर बैड, वेदर अफेक्ट्स ट्रांसपोर्ट, नो ट्रेन विल एवर बी ऑन टाइम, रेन कॉजेज गुड क्रॉप्स। सो क्या कंक्लूजन यहाँ पर है विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेटमेंट, हाँ जी बताओ। वेदर, ठीक है, वेदर अफेक्ट्स द ट्रांसपोर्ट। Now next is government should encourage renewable energy. So government needs, इसमें यही बनेगा, ठीक है, government needs to support sustainability, तो यही प्रॉपर कंक्लूजन है। Many students failed in exams, कंक्लूजन क्या है आपका, स्टूडेंट्स डिड नॉट स्टडी, एग्जाम्स वर टफ। तो देखो फेल हो गए हैं तो दोनों कंक्लूजन ही पॉसिबल है, राइट। हो सकता है स्टूडेंट्स ने ना पढ़ा हो या फिर एग्जाम ही टफ हो। सो सी, बोथ ए एंड बी आर पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट इज 66, यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ओनली, ठीक है। इको फ्रेंडली इज बेटर, ठीक है, ये कंक्लूजन हम कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने बोला है ये यही यूज करें। अदर प्रोडक्ट्स आर हार्मफुल, बोथ ए एंड बी आर वैलिड, तो इसमें आपको क्या लगता है, बोथ, यस, क्योंकि अदर प्रोडक्ट्स आर हार्मफुल आपको कहाँ से पता चल रहा है, बिकॉज उन्होंने कहा यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ओनली, ओनली से पता चल रहा है कि जो बाकी प्रोडक्ट्स है ना वो नहीं यूज करने को कह रहे हैं, ठीक है। नहीं यूज करने से आप कंक्लूजन निकाल सकते हो। अगर ये ओनली ना लिखा होता देन आप एक तरह से कंक्लूड नहीं कर सकते थे कि वो हार्मफुल है या नहीं है। अगर लिखा होता यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ठीक है, सिर्फ इतना होता, यू वुड हैव सेड ओनली इको फ्रेंडली इज बेटर, सिर्फ एक आंसर आता है इसका। बट उन्होंने ओनली मेंशन कर दिया है, उसी की वजह से सेकंड जो इसका कंक्लूजन है वो करेक्ट हुआ है। नेक्स्ट इज बैंक्स should be computerized, computers improve efficiency, banks are this, तो ये तो सिंपल है, computers improve efficiency। road accidents have increased, roads are bad, safety needs improvement, vehicles are useless, none, vehicles are a, roads are bad। अब roads के bad होने का यहाँ पर हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि, अगर आइदर और में होता फिर भी हम कह सकते थे रोड्स एक्सीडेंट्स हैव इंक्रीज्ड। तो अगर आप ए और बी में देख रहे हो, ठीक है, कौन सा कंक्लूजन आपको ज्यादा बेटर लग रहा है, रोड एक्सीडेंट्स हैव इंक्रीज्ड, अगर आपको कोई बोलता है तो आप क्या, आपके दिमाग में कंक्लूजन होता है, रोड एक्सीडेंट्स हैव इंक्रीज्ड। अगर तो उसने ए और बी में ऑप्शन दिया होता ना तो आपका दोनों ऑप्शन करेक्ट होते, ठीक है। बट यहाँ पर सिर्फ हमें एक चूज करना है, या तो ये कर सकते हैं हम सेफ्टी नीड्स इंप्रूवमेंट। अब सेफ्टी में सब आ जाएगा कि रोड्स भी ठीक करो, ठीक है, एंड प्रॉपर व्हीकल्स को ऐसे अरेंज करो कि हाँ इतनी लेन होना चाहिए। तो ज्यादा बेटर कंक्लूजन इसमें बी जा रहा है कि सेफ्टी नीड्स इंप्रूवमेंट में रोड्स भी आ जाएगा, कि रोड्स भी ठीक करो, है ना।
सिर्फ अगर हम रोड्स आर बैड लगा के आते हैं ना, तो उसमें प्रॉपर कंक्लूजन नहीं आया, क्योंकि रोड आपको बैड उन्होंने बताया नहीं। ठीक है, तो इसमें आंसर विल बी बी, सेफ्टी नीड्स इम्प्रूवमेंट। स्पोर्ट्स शुड बी मेड कंपल्सरी इन स्कूल्स। ठीक है, तो स्पोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट ही, एक ही कंक्लूजन बन रहा है। प्लास्टिक बैग शुड बी बैंड। प्लास्टिक कॉज पोल्यूशन, तो सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके, नेक्स्ट इज इन द प्रैक्टिस यू हैव सीटिंग अरेंजमेंट। ओके, सीटिंग अरेंजमेंट करो आप, बनाओ इसको। 6 girls are sitting in a circle facing to the center of the circle. ओके, सो आपका क्या अरेंजमेंट है? वी से बोलना शुरू करना, ठीक है। वी से नेक्स्ट ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज, या पी। एक बार दिखाना दोबारा। वो पी है उस साइड, वी के ऊपर। ओके, नेक्स्ट इज क्यू, आर, एस, टी। ओके, ठीक है, सो आपका क्या है? वी पी, आपका टी है, फिर क्यू आर एस। देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, आप दोनों के उसमें डिफरेंस है। उन्होंने बनाया है वी पी टी। अब देखना पड़ेगा क्या सही है क्या नहीं। टी इज नॉट बिटवीन क्यू एंड एस। ठीक है, पी इज नेक्स्ट टू लेफ्ट ऑफ वी। पी इज नेक्स्ट टू लेफ्ट ऑफ वी। आर इज फोर टू द राइट। आर इज फोर टू द राइट ऑफ पी। 1 2 3 4। ठीक है, आर तो ठीक है आपका। फिर टी, टी कैसे आएंगे? टी इज नॉट बिटवीन क्यू एंड एस। सो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। लेफ्ट ऑफ टी में तो आर आ ही नहीं रहा है, वो तो राइट में ही आ रहा है ना आर के हर बार। ठीक है, सो आर इज इनकरेक्ट, सॉरी द सी इज इनकरेक्ट। पी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ आर। पी इज सेकेंड टू द राइट, तो आर का राइट ये है, दिस साइड।
एंड पी इज सेकंड। तो इसमें सिर्फ सी है जो इनकरेक्ट है, ठीक है। वो आपके दो ऑप्शन इसलिए आ रहे थे क्योंकि आप ए वाले के उसमें थे ना, ए वाले ऑप्शन के, बट क्यू एंड एस की पोजीशन इंटरचेंजेबल है, तो ये भी सही हो सकता है, बट सी सही बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आपको हमेशा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना होता है, तो बिल्कुल जो सही हो। तो आपका आर वाला ज्यादा सही है, ठीक है। एंड ये अरेंजमेंट है, आप लोग भी देख लो इसको। सो दिस इज द अरेंजमेंट, ठीक है, ऐसे बैठे हैं। नाउ इफ पी एंड आर इंटरचेंज देयर पोजीशंस, then which of the following, okay, so the answer will be, if p and r interchange their position, then which of the following pair will sit together, ठीक है। so answer will be c, ठीक है। vt साथ में बैठेंगे अगर p एंड r चेंज कर लेंगे अपनी पोजीशंस, ठीक है। नेक्स्ट, what is the position of t, what is the position of t, तो t देखो आप उस पोजीशन से जो ऊपर बना है, ठीक है। यहाँ v है, here you have T, here you have P, Q या S, यहाँ पर R है, ऐसे। What is the position of T? क्या आंसर है आपका? D, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P, हाँ, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P है T, इट इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन इज सिटिंग जस्ट राइट टू V, जस्ट राइट ऑफ V कौन है? ये रहा V, जस्ट राइट ऑफ V कौन है? आंसर विल बी T, ठीक है। सो B इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ठीक है। अरेंजमेंट ये है, आप लोग देख लेना, दिस इज द अरेंजमेंट, फाइनल अरेंजमेंट, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। फाइन। तो इन अ क्लास ऑफ 7 स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, तो इनमें से जो ये है सब, कोई बॉय है कोई गर्ल है, दे सिट ऑन 3 benches सच दैट एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स ऑन ईच बेंच, ठीक है। तो ये 3 benches है, और इन 3 benches पे एटलीस्ट टू मीन्स 2 और मोर देन 2 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, एंड एटलीस्ट 1 गर्ल, तो एक गर्ल होगा। सो इफ आई से कि ये गर्ल का साइन है, ठीक है, सो गर्ल, हर एक बेंच पे एक गर्ल जरूर होगी, राइट। तो आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर आउट ऑफ दीज 7 स्टूडेंट्स, तो हर एक बेंच 3 बेंच है, 3 बेंच पे 3 गर्ल्स बैठेगी, राइट, तो 3 तो है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, बाकी किसका जेंडर दिया है, सी हु इज अ गर्ल डज नॉट सिट विद ए, ई एंड डी। सो फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट वाले बेंच पे बिठा देते हैं ए, ई एंड डी को, ठीक है। सो इनके साथ में सी कभी नहीं बैठेगी। देन इज एफ इज अ बॉय, एफ इज अ बॉय, तो हु सिट्स विद ओनली गर्ल बी, ठीक है। सो सेकेंड बेंच पे एफ एंड बी ही बैठते हैं।
थर्ड पे हम जी सिट्स ऑन बेंच थर्ड, तो जी तो हमें बिठाना पड़ेगा, ठीक है। जी सिट्स ऑन बेंच। अब हमें नहीं पता है कि ये बॉय है गर्ल है, बट जो अब देखो बाकी बचे हैं ए ई एंड डी, राइट। ए ई एंड डी के साथ में सी नहीं बैठती है, तो वो जी के साथ बैठती है, राइट। सो सी जी के साथ है एंड जी इज अ बॉय देयरफॉर। ओके। सो अब हम कितनी गर्ल्स यहाँ पर काउंट कर सकते हैं? सी है डेफिनेटली गर्ल, बी है, एंड ए ई एंड डी में से भी कोई एक गर्ल है, ठीक है। सो तीन गर्ल्स तो है। सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 75? ई इज द ब्रदर ऑफ सी, तो ई भी मेल है। ए एंड डी के जेंडर को आपको पता चल रहा है? ए एंड डी में से कौन गर्ल है? ए क्या है? कैसे पता चल रहा है आपको? ओके, ए सिट्स ऑन बेंच फर्स्ट विद हिज बेस्ट फ्रेंड, सो ए इज ऑल्सो मेल, ठीक है। सो यहाँ पर डी गर्ल है, ठीक है, फर्स्ट वाले में डी गर्ल है, देन बी है, बी डेफिनेटली गर्ल है, एंड सी भी है, तो थ्री गर्ल्स है। ओके, सो यू हैव द आंसर इज थ्री। नाउ नेक्स्ट, which of the following is the group of girls? सो बी सी डी, राइट। अभी क्या हमने फाइंड आउट? हाँ जी, आपको आ रही है ये सलोनी? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज हु सिट्स विथ सी। जी ही ऑप्शन बन रहा है, ठीक है, बाकी के साथ तो बैठता ही नहीं है। नेक्स्ट इज ऑन विच बेंच देर आर थ्री स्टूडेंट्स। फर्स्ट बेंच, ठीक है, क्योंकि थर्ड पे जी है, जी के साथ सी है, एंड सेकंड पे दो बैठे, सो फर्स्ट बेंच। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ओके, सो 8 person are seated around a square table, ठीक है। So this is the square table, two on each side, so one is here like this, ठीक है। देर आर थ्री लेडीज, तो ये जो मेंबर है उनमें थ्री लेडीज है, रेस्ट आर मेल, ठीक है। सो थ्री फीमेल आर देयर। नाउ जे इज बिटवीन एल एंड एफ। जे, सो अगर मैं यहाँ पे एफ मान लूं, तो जे इज बिटवीन एल एंड एफ। ओके, ओके सलोनी, ठीक है। अभी चेक करते हैं आपका अरेंजमेंट, ठीक है। लेट अस सी। तो जे इज बिटवीन एल एंड एफ, तो अगर एफ यहाँ पे रखा है तो जे यहाँ कहीं होगा, ठीक है, एल को हम यहाँ बिठा देते हैं। जी इज बिटवीन आई एंड एफ, जी, सो जी यहाँ आएगा बिटवीन आई एंड एफ। एच, अ लेडी मेंबर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, सेकेंड टू द लेफ्ट, फर्स्ट या सेकेंड, यहाँ फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ जे है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे इज दिस, सो ये क्या है? एच इज अ लेडी, सो इसके आगे हम लिख देंगे फीमेल। एफ, अ मेल मेंबर, एफ इज मेल, is seated opposite to E.
यहाँ पर है ई, जो कि है फीमेल मेंबर, है ना, लेडी मेंबर लिखा है। देर इज अ लेडी मेंबर बिटवीन एफ एंड आई, तो एफ एंड आई के बीच में तो ये है जी, तो शी इज ऑल्सो फीमेल। ठीक है, सो अभी यहाँ क्या बच गया, के। ओके, सो द अरेंजमेंट इज, लेट मी चेक, आपने क्या बताया है। अरेंजमेंट मेरा बनता है KEI GF JLH। ठीक है, ठीक है सोलोनिया, आपका ठीक है। ठीक है, चलो आंसर्स दो फिर फर्स्ट क्वेश्चन का। Who among the following is to the immediate left of F? Immediate left of F। ठीक है सोलोनिया, आपका अरेंजमेंट immediate left, if they are facing the center। ठीक है, so the answer will be C, immediate left is J। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is true about J and K? बोथ आर मेल। अच्छा हाँ, क्योंकि आपके पास तीन ही लेडीज है ना, एंड तीन लेडीज तो हम बता चुके हैं, तो बाकी सब मेल है। तो द आंसर विल बी बोथ आर मेल। ठीक है, गुड। हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन के एंड एफ? 1 2 3, 3 पीपल। ठीक है, सो द आंसर इज सी। Among the following are three lady members? uh, which option? C, E, H and G। ठीक है, among the following is seated between E and H? E and H, K। ठीक है, ठीक, ठीक है सलोनी, आपका भी हो गया होगा बिकॉज अरेंजमेंट वाज करेक्ट। ओके, तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इस अरेंजमेंट से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फेसिंग नॉर्थ अगर आ जाता है ना, तो आपको एरो ऊपर की तरफ लगाना है। ठीक है, एरो ऊपर लगाओगे तो मतलब दैट विल बी योर नॉर्थ, और उससे आपको लेफ्ट एंड राइट का ध्यान रखना है। ठीक है, कौन लेफ्ट पे है कौन राइट पे है। फेसिंग साउथ मीन्स यू हैव टू पुट अ डाउनवर्ड एरो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? E is to the immediate left of D। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी पे है E। गलत है ना ये, ए इज एट वन एंड, ये तो सही है, सो ए गलत है। ठीक है, E is to the immediate right of D ना। नाउ हु आर द नेबर्स ऑफ B? C एंड, हाँ, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ A? इट इज एक्सट्रीम, एक्सट्रीम राइट। ठीक है, सो द आंसर इज D। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन का अरेंजमेंट बनाओ।
5 men and 5 ladies, ठीक है। वन इज फेसिंग साउथ, मेन आर फेसिंग साउथ, तो मतलब एक तरह से दे आर फेसिंग ईच अदर। सो men are facing this side and women are facing this side, ठीक है। सो इनका लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो अगर इफ दे आर फेसिंग साउथ तो देयर लेफ्ट विल बी दिस साइड, ठीक है। दिस साइड इज द लेफ्ट एंड दिस इज द राइट, ठीक है। अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ में ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, दे आर फेसिंग नॉर्थ, सो दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट। साउथ में दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। चलो अब स्टार्ट करते हैं। बी हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी। बी, तो ये मेल है, टू द लेफ्ट ऑफ डी, जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी। सो इफ डी इज समवेयर हियर तो उसका लेफ्ट किधर होगा, इस साइड, ठीक है। सो नॉट दिस, ये नहीं चाहिए हमें। तो डी इज हियर एंड बी इज हियर, ठीक है, लेफ्ट। नेक्स्ट इज एंड इज ऑपोजिट टू क्यू, एंड बी हु इज नेक्स्ट टू दिस एंड ऑपोजिट टू क्यू, तो इसके यहां पर कौन है, क्यू, राइट। सी एंड एन आर डायगनली ऑपोजिट टू ईच अदर, सी एन एन। तो ये हमें याद रखना है, अभी हमें पता नहीं है लोकेशन क्या है सी एन एन की। सो विल जस्ट कीप इट समवेयर की या तो यहाँ हो सकता है सी, या यहाँ कहीं हो सकता है। एंड उसके डायगनली ऑपोजिट मतलब उसके बिल्कुल ऐसे डायगनली ऑपोजिट एन होगा, राइट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज ई इज ऑपोजिट टू ओ, हु इज जस्ट नेक्स्ट टू राइट ऑफ एम। ओके, ई कहाँ पर है, ई भी अब हमें लोकेशन नहीं पता है, एक्सट्रीम पर हमें नहीं पता कौन बैठा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पी हु इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। पी हु इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, तो ये क्यू की पोजीशन हमें पता है, क्यू के लेफ्ट में पी है, ठीक है। इज ऑपोजिट टू डी, ये बिल्कुल सही है, ऑपोजिट टू डी हो गया है। एम इज एट वन एंड ऑफ द लाइन, एम या तो यहाँ है या यहाँ है, ठीक है, या तो यहाँ हो सकता है एम या यहाँ हो सकता है, ठीक है। देखो, अगर हम डायगनली ऑपोजिट लेंगे तो यहाँ पर अगर हम सी रखेंगे ना तो उसके डायगनली ऑपोजिट मतलब दूसरे जगह पर कहीं एन ही होगा, राइट, अगर आप एम यहाँ लोगे। सो बाकी फिल करके देखते हैं। ई इज ऑपोजिट टू ओ, हमारे पास ई बचा है, सो ई कैन बी हियर, ठीक है, एंड हियर, विच इज ऑपोजिट टू ओ, हु इज जस्ट नेक्स्ट टू राइट ऑफ एम। ओ कहाँ है, ओ इज जस्ट नेक्स्ट टू राइट ऑफ एम, एम का राइट कहाँ है, ये, तो ओ यहाँ है, ठीक है। एंड ओ के ऑपोजिट कहाँ है, कौन है, ई, तो ई का पोजीशन ये हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या, अब ए बचा है आपके पास, तो ए कहीं यहाँ हो जाएगा। सो द अरेंजमेंट ऑफ मेन विल बी सी ई डी बी ए, ठीक है, एंड women विल बी एम ओ पी क्यू एन, यही है, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन देखते हैं। हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, थर्ड टू द राइट, राइट क्या है ओ का, दिस, थर्ड टू द राइट इज एन, तो एन इज द आंसर, ठीक है, एन इज द आंसर। नेक्स्ट इज, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं अरेंजमेंट जो बना। एम ओ पी क्यू एन, ठीक है। यू हैव टू लीव अर्ली, अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ बस ठीक है, अरेंजमेंट आपने बना लिया, क्वेश्चन तो सही होंगे, ठीक है, सही होंगे। नाउ इफ बी शिफ्ट्स टू द प्लेस ऑफ ई, ठीक है, अगर बी शिफ्ट्स टू द प्लेस ऑफ ई तो बी को यहाँ रखना है, ई उसकी प्लेस पे चला जाएगा, राइट। एंड क्यू शिफ्ट्स टू द प्लेस ऑफ बी, ग्रेट, क्यू शिफ्ट्स टू द प्लेस ऑफ बी। अब क्यू को कहाँ पे लेके जाना है आपको, प्लेस ऑफ बी में, ठीक है। तो देखो, बी शिफ्ट्स टू द प्लेस ऑफ ई, बी यहाँ आ गया है, ठीक है। एंड ई शिफ्ट्स टू द प्लेस ऑफ क्यू, ई शिफ्ट्स, ई कम्स हियर, ठीक है। एंड क्यू शिफ्ट्स टू द प्लेस ऑफ बी एंड क्यू कम्स हियर, इसकी प्लेस, यहाँ क्यू आ गया। देन हु विल बी द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन, इसको क्यू को थोड़ा और क्लियरली लिख देते हैं, ठीक है। क्यू आपका, वेट,
ठीक है, क्यू आपका यहाँ आ गया है, राइट। Then who will be second to the left of person? Then who will be second to the left of person opposite to O? Opposite to O कौन है यहाँ पर? Opposite to O is B, ठीक है, इसमें तो B है opposite to O. And who will be second to the left? इसका लेफ्ट कहाँ है? इस साइड, ठीक है, सो ये फर्स्ट टू द लेफ्ट है, ये सेकंड टू द लेफ्ट है. हु इज सेकंड टू द लेफ्ट इज Q, सो द आंसर इज Q. ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज डायगनली ऑपोजिट टू ईच अदर. तो ये तो आपका पहले वाला जो बना है ना अरेंजमेंट, उसमें पूछ रहा है डायगनली ऑपोजिट टू ईच अदर. तो पहले वाले अरेंजमेंट में यू कैन सी यहाँ पर A एंड M जो है आपके डायगनली ऑपोजिट है, राइट. तो आंसर इज डी. ओके, अभी क्लास चल रही है. 5 मिनट्स वेट कर लेंगे. गुड इवनिंग. सो ठीक है, AM हो गया डायगनली ऑपोजिट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इफ O एंड P इंटरचेंज देयर पोजीशन, ठीक है, सो O एंड P जैसे सेम क्वेश्चन किया इससे पहला प्रीवियस क्वेश्चन, वो सेम है, ठीक है, उसकी तरह ये दे आर चेंजिंग देयर पोजीशंस. तो बेसिकली आपका ये ओरिजिनल जो उनका अरेंजमेंट है ना, ये सही होना चाहिए, उसके बाद में आप ये दोनों आंसर्स दे सकते हैं, राइट. ठीक है, इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट हु इज सिटिंग जस्ट ऑपोजिट टू एन, जस्ट ऑपोजिट टू एन कौन बैठा है? ए. ठीक है, सो ए इज द आंसर. ऑलराइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चंस विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, अभी इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस बाद में रखते हैं. फाइन, सो दैट्स इट फॉर टुडे. विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट. ओके.